ओम शांति। वर्तमान समय हमारे सामने भक्ति मार्ग का बहुत ही धार्मिक रूप से जाने जाने वाला मास शुरू हो चुका है, अर्थात अधिक मास। अधिक मास हिंदू धर्म का वो मास है जहाँ पर हर हिंदू अपने पवित्र दिन मान करके उन दिनों में उस अधिक मास के अंदर 5 काम करते हैं। ज़्यादातर देखा जाए उपवास का लक्ष्य रखते, जितना हो सके सत्संग में अपना समय लगाते। तीसरा, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनकी स्तुति या मंत्र जाप करना। चौथा, नियम अनुसार आरती सत्संग करना। और 5वां, अगर हो सके तो एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके कहीं ना कहीं जिसको भी मानते हैं पैदल जाकर उनका दर्शन करना, स्तुति करना। ये 5 नियम भक्ति मार्ग के हैं जिसको हर हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है। अब देखें, ये जो हम 5 कार्य कर रहे हैं वो हम फिजिकली कर रहे हैं, इसके साथ मन का जुड़ना बहुत आवश्यकता है। अब चेक करें, हमारा मन ये सब करते हुए उन विधियों में प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो कई बार हम जो कहते हैं कि जब मंत्र शुरू किया या सत्संग में जब बैठे तो थोड़ा समय अच्छा लगा, एकाग्रता बनी रही, फिर पता नहीं धीरे धीरे मन थोड़ा सा घूमने लगा, या तो कहते आसपास जो भी बातें हो रही थी या साइड सीन के रूप में था वहाँ मन का थोड़ा भटकना शुरू हुआ। तो किस विधि से और किस कारण से ये होता है? जैसे देख लो, हमें एक मंत्र दिया जाए कि राम नाम का मंत्र जो है वो आप 108 बार स्मरण करना कंटिन्यू, भले दिन में कभी भी करें। तो हमारे लिए राम नाम नया नहीं है, लेकिन कंटिन्यू 108 बार बोलना ये शायद नया था। तो होता क्या है, जब फर्स्ट टाइम हम करने बैठते हैं तो श्री राम नाम हमारी बुद्धि में है, पर कंटिन्यू 108 बार मुख को बोलने के लिए मन को भी साथ देना पड़ता है, वो भी लग जाता है उसमें, क्योंकि आदत नहीं है। तो जितना टाइम वो मन लगता है उतना टाइम बाहर का कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना, मतलब उसका भटकना जो है वो बंद हो जाता है, वो एक ही शब्द पर एकाग्र है। तब हम कहते बहुत अच्छा लगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब मुख को आदत पड़ जाती है, जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे उसकी मम्मा होती है, फर्स्ट टाइम उसको बैठाती है, चलो बेटा ए लिखो, फर्स्ट टाइम नहीं आता था तो मम्मा ने उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया थोड़े दिन, फिर डॉट करके दिया, बोला इसको मैच कर दो, ए बन जाएगा। फिर मम्मा कहती है अब तुम करो, मैं आती हूँ। माना अब बेटे से मम्मा अलग होकर सेम टाइम पर दूसरा काम कर सकती है। एज इट इज, जब मुख को आदत बन जाती राम नाम बोलने की, फिर मन भटकना शुरू हो जाता, मुख एक ऑटो मशीन बन जाता है। तो सही रूप में मंत्र का रूप बनना, अर्थात उस गुण का स्वरूप बनना। और प्रैक्टिकली हम करते हैं, पर कभी हमने पॉजिटिव में उसको अप्लाई करके नहीं देखा, नेगेटिव में अप्लाई कर लेते। कैसे? जैसे देख लो, कोई आकर हमें ये बोल दे आप तो बड़े गुस्से वाले हो, या तो कई बार कह दे आप मूर्ख के काम करते हो। बोलने वाला एक बार बोल के चला गया, उसने 2 बार नहीं बोला था, पर सारे दिन में इसने मुझे मूर्ख कहा, इसने मुझे गुस्से वाला कहा, ये हम अपने आप को कितनी बार स्मरण कराते। और जितना टाइम स्मरण कराया, अंदर में वो फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती, गुस्से वाली, वो मूर्ख वाली। और ऐसे टाइम पर आकर कोई बोलता है, कोई काम की ही चीज़ पूछेगा तो भी अंदर गुस्सा क्रिएट हो चुका है, जिस कारण जो हमारे शब्द है उसको आंसर देने के उसमें भी थोड़ा गुस्सा प्रकट हो जाता है। कर्म में भी वो दिखाई देता है। माना एक शब्द का स्मरण
जब मन से फीलिंग के रूप में शुरू हो जाता तो चेहरे के हाव भाव में दिखाई पड़ता, शब्दों में आता, कर्म में भी आता। तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव शब्दों को लेकर भी अगर वो स्मरण बुद्धि के फीलिंग से शुरू करे तो वो भी तो कर्म तक आ सकता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं जिसमें हमें अपने आप को पता है कि हमने कितने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, तो उस आधार पर अपने स्वमान में रहे और उस स्वमान का चिंतन करे और उसका स्वरूप बने। हो सकता है, करके देखे एक बार। दूसरा है सत्संग में अपने आप को जोड़ लेते हैं ताकि कहते जितना हो सके समय हम अच्छे चरित्रों को, अच्छे आदर्शों को सुनने और दर्शन करने में समय लगाए, ताकि अधिक मास में अधिक से अधिक समय हम अच्छे कार्य में लगा सके। अगर सत्संग का रियल मीनिंग देखो, सत्य प्लस संग, माना सत्य के संग में रहना। सत्य एक परमात्मा है, उसके संग में रहना, जिसका एक शॉर्ट मंत्र तो गीता में लिखा ही है, मन मना भाव। माना तुम अपने मन को मेरे मन से जोड़कर रखो, तो वो सत्यता के संग के साथ रहते रहते हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है। क्योंकि दुनिया में कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। तो सत्संग माना ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोगों के संग रहना हम पसंद करते जो हमें अच्छा मार्ग दिखा सके, जो अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे सके। तो हम यह भी तो कर सकते हैं कि केवल बैठकर सत्संग करना, वो तो चलो कुछ घंटों का काम कर सकते, लेकिन रियल सत्संग माना जिस सत्संग से, माना सत्य के संग से सत्य विचार, सत्य आचरण, सत्य बोल, सत्य व्यवहार और सत्य कर्म हमारे जीवन में आ जाए। और वो तब ही हो सकता है जब सत्य परमात्मा के सत्य महावाक्य जो है वो हमारी बुद्धि में रहेंगे, और वो हम चलते फिरते भी सत्संग में रह सकते। माना उसके संग में रहकर उनके सुनाए हुए महावाक्यों को बुद्धि में रखकर कर्म में लाते जाए, तो कर्म में भी वो सत्य का संग रहेगा, साथ ही साथ बुद्धि में भी वो स्मरण रहेगा। तीसरा है उपवास करना। उपवास देखो, हम तामसिक भोजन का करते, नॉनवेज का करते, तेज तीखे मसालों का करते हैं, और ज़्यादातर हो सकता है तो हल्का भोजन ले लेते हैं, चाहे फल हो, जूस हो, जो भी फराली भोजन माना जाता है। ये शरीर का उपवास है। साइंटिफिक रीज़न तो ये भी है कि एक ऐसा मौसम है जहाँ पर अगर हम हैवी भोजन कर लेवे तो हजम नहीं होता है। ऐसे मौसम में हमें लिक्विड ज़्यादा चाहिए, तो फ्रूट्स जूस जो है एक साइंटिफिक रीज़न से हमारे बॉडी को यही चाहिए, और इसीलिए इस मौसम के अंदर ये ऐसे नियम बनाए गए हैं जो हम उसको उपवास के तौर पर भी माने या तो फॉलो करें। तो उपवास केवल शरीर का नहीं होता है, ये शरीर को हेल्दी बनाएगा बेशक, लेकिन साथ साथ एक उपवास मन का भी चाहिए। रोज फाइनल करे, आज मेरे मन का उपवास, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज गुस्से का उपवास है मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे उपवास से कोई 36 पकवान भी सामने रख दे, हम प्यार से कहते हैं उपवास है, और ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस करते। क्यों कहते? हम अच्छा काम कर रहे। ठीक उसी अनुसार रोज फाइनल करे, आज मेरे मन को कौन सा उपवास कराना है, क्योंकि उसके नेगेटिव होते ही बहुत सी गंदगी मन में आ जाती है। चौथा है रोज सुबह शाम या तो आरती पूजा करना या अखंड दिया जलाना। दिया प्रतीक है श्रद्धा, विश्वास, आस्था का, बेशक करे, लेकिन आत्मा भी एक दीपक है। अगर उसमें ज्ञान की ज्योति न जगे तो वो अंदर में अंधियारा हो जाता, अर्थात अज्ञानता प्रवेश कर जाती। तो बाह्य दीपक के तरफ ध्यान रखते, वो अविरत अखंड जलता रहे। तो हम इस मास में ये ध्यान रखेंगे
कि जैसे मन के लिए एक नेगेटिव बात को छोड़ने का उपवास करेंगे, साथ एक पॉजिटिव संकल्प लेंगे, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे अच्छे काम करने, ये दिया रोज 24 घंटे हम जलाएंगे। तो इन विधियों को करते हुए मास के अंत में चेक करना, क्या इस साल का ये अधिक मास मेरे तन को और मन को कितना तंदुरुस्त बनाया, कितना फलदायी रहा। इस विधि से करते हुए अपने आप को, जो कहते हैं अधिक मास में पुरुषोत्तम बनाना, आत्मा को पुरुष कहा जाता और उसको उत्तम से उत्तम मार्ग पर ले जाना, तो ये स्थिति हमारी पुरुषोत्तम की कहाँ तक बनी, ये हम चेक करेंगे। इसके साथ ओम शांति।